कार आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के कक्ष शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे। सफल शिक्षण के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार अथवा कौन कौन सी विधियां सीखते हैं। चूँकि शिक्षण विधियां अथवा नीतियां कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, इसलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण करते समय इन्हीं सामान्य और आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना परम आवश्यक है। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का होना आवश्यक है। शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, जिसमें शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा या मोटिवेशन वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री में रुचि उत्पन्न हो जाए। इस दृष्टि से प्रेरणा के सिद्धांत का तात्पर्य विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस समय शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती रहती है। पर उचित प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को याद करने में तनिक भी रुचि नहीं लेते। इससे समस्त शिक्षण असफल हो जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को प्रेरणा के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की जन्मजात प्रवृत्तियों इनेट टेंडेंसी का सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यह अनुभव की बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी को वातावरण संबंधी नई अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा होती है। अतः शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी में वातावरण संबंधी अधिक से अधिक नई बातों अथवा पाठ्य सामग्री को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। इतिहास पढ़ाते समय ताजमहल, उसका मॉडल अथवा चित्र दिखाकर विद्यार्थियों में ताजमहल संबंधी ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। कारखानों और आर्ट गैलरियों को दिखाने से विज्ञान और कला के प्रति जिज्ञासा विकसित की जा सकती है। ऐसे ही जिज्ञासा और आत्मगौरव की भावनाओं को जागृत करते हुए विद्यार्थियों को अंत्याक्षरी द्वारा कविताओं को कंठस्थ करने की प्रेरणा दी जा सकती है। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्रियाशीलता के सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न करनी चाहिए। स्मरण है कि क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है, शारीरिक फिजिकल और मानसिक मेंटल। शारीरिक क्रियाशीलता का अर्थ है विद्यार्थियों की कर्मेंद्रियों को क्रियाशीलता प्रदान करना और मानसिक क्रियाशीलता का तात्पर्य विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, तथा क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुरूप है। मैकडॉनल्ड के अनुसार प्रत्येक बालक में रचना, कंस्ट्रक्शन
की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के आधार पर बालक प्रायः हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। स्मरण है कि बालक की जितनी अधिक क्रिया होगी उतनी ही अधिक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होती रहेगी। अतः सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को विद्यार्थी की रचना और अन्य मूल प्रवृत्तियों और इंद्रियों सेंसेस का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शिक्षण के समय विद्यार्थी की मूल प्रवृत्तियों और इंद्रियों का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा, शिक्षण भी उतना ही अधिक प्रभावशाली या इफेक्टिव होगा। ध्यान देने की बात है कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाशीलताएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इसका प्रमाण यह है कि जन्म लेने के कुछ क्षण बाद ही विद्यार्थी शारीरिक दृष्टि से क्रियाशील होने लगता है और जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है उसकी मानसिक क्रियाशीलता का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। क्योंकि विद्यार्थी का शरीर और मन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, इसीलिए वह प्रत्येक नई बात को सीखने में अधिक से अधिक रुचि लेता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री फ्रॉवेल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धांत के आधार पर अपनी किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। प्राय लोग क्रियाशीलता अथवा करके सीखने के सिद्धांत का अर्थ गलत समझ बैठते हैं। इस सिद्धांत में, इस संबंध में यह बात बताने योग्य है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि केवल विद्यार्थी स्वयं ही नई बातों को सीखने के लिए क्रियाशील हो, अपितु इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थी को शिक्षक भी नई नई बातें सिखाने के लिए क्रियाशील बनाए। जैसे इतिहास पढ़ाते समय विद्यार्थियों को पुस्तक की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को नाटक के रूप में दिखाया जाए तो खेलते खेलते उनको इतिहास के विषय में ज्ञान अधिक सरलता से प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही भूगोल को पढ़ाते समय मॉडल, चार्ट, रेखाचित्र के प्रयोग और इन सब को स्वयं विद्यार्थियों से बनवाकर भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार क्रियाशीलता का सिद्धांत अत्यंत लाभप्रद है। अतः इस सिद्धांत का प्रयोग प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय अथवा स्कूल की सभी कार्यों जैसे स्कूल परिषद, वाद विवाद प्रतियोगिता और विभिन्न सभाओं, सोसाइटी, गोष्ठियों, फिल्मों और खेलकूद आदि में होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में प्रशंसनीय आदतों का विकास होगा और उन्हें समाज सेवा का पर्याप्त और उचित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिलेगी। अगला है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि के सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थी की पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न की जाए। जब विद्यार्थी को पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वह ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है। दूसरे शब्दों में, उसे पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। अब प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी की पाठ में रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जाए। इसके लिए अनेक विधियां हैं, जैसे विद्यार्थी की जिज्ञासा को जागृत किया जाए और उसे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाए। यदि विद्यार्थी को और शिक्षक दोनों को पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा तो विद्यार्थी की पाठ के प्रति रुचि अवश्य जागृत हो जाएगी। पाठ्य विषय का विद्यार्थी की क्रियाओं और उद्देश्यों से संबंध स्थापित किया जाए, क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाए और शिक्षण को विद्यार्थी के सक्रिय जीवन से संबंधित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को कविता याद करने में रुचि नहीं है तो उसे अंत्याक्षरी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। जब वही विद्यार्थी अपनी टोली को हारते हुए देखेगा तो उसमें कविता पाठ याद करने की रुचि स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगी। अगला है जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी को अपनी अपनी दुनिया अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में,
जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने ढंग से नई दुनिया की कल्पना करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी केवल उन क्रियाओं अथवा विषयों में ही अधिक रुचि लेता है जिनका उसकी अपनी निजी दुनिया से संबंध होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग में शिक्षण करते समय क्रिया अथवा विषय को सीखने वाले के जीवन से संबंधित किया जाता है। अतः जीवन से संबंध जोड़ने के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित किया जाए। ठीक भी है, हम सब दिन प्रतिदिन देखते हैं कि विद्यार्थी केवल उसी बात को सीखने में रुचि लेते हैं जिनका उनके वर्तमान और भावी जीवन में उपयोगी होने की संभावना हो। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी उन विषयों को आसानी से सीख लेता है जिनका संबंध उसके जीवन से स्थापित हो जाता है। रायबर्न के अनुसार जीवन एक निरंतर अनुभव है। जो कुछ हम करते हैं उसका अतीत और भविष्य में संबंध होता है। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस। एवरीथिंग वी डू इज लिंकिंग अप विद व्हाट हैज गॉन बिफोर एंड विद व्हाट कम्स आफ्टर वर्ड्स। हमारे दिन प्रतिदिन के नए नए अनुभवों में केवल वही अनुभव स्थायी रह जाते हैं जिनका संबंध हमारे पिछले अनुभवों से होता है। अतः नए नए अनुभवों को पुराने और पूर्व अर्जित अनुभवों से संबंधित करना परम आवश्यक है। नए और पुराने दोनों अनुभवों का संबंध स्थापित हो जाने पर नवीन अनुभव अथवा ज्ञान विद्यार्थी के जीवन का अंग बन जाता है। इस दृष्टि से जीवन से संबंध जोड़ने के सिद्धांत को शिक्षण पद्धति में अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के कक्षा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। धन्यवाद।